आयान टोटो संग मिट्टी में शाम ढलते मुर्गियां चीं चीं। टोटो पूछता है, आयान भाई आज फिर काम पर नहीं गए? आयान जवाब देता है, काम मिलता है टोटो, बस दिल नहीं मानता। लोग पैसा कमाने के लिए जीते हैं और मैं बस जीता रहता हूं। बाजार पर रात उतरती है क्योंकि आग लग जाती है, लंबी छायाएं पड़ती हैं और भागती हुई भीड़ में दहशत फैल जाती है। आयान मेहर से टकराता है, उसकी दुपट्टा हवा में उड़ता है, उसकी आंखें बढ़ते डर से चौड़ी हो जाती हैं। मुझे घर जाना है। मेहर के पिता के मेहर, जल्दी आओ। कहने पर आयान के हाथ में एक चूड़ी गिर जाती है। आयान विशाल खेत के पास बैठा है, विचारों में खोया हुआ है, क्योंकि हवा धीरे धीरे एक स्पष्ट जीवंत नीले आकाश के नीचे पेड़ों से गुजरती है। टोटो, वह लड़की चांद के टुकड़े जैसी थी, उसकी आंखों में इतनी शांति थी। आयान फुसफुसाता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद चमकती है। टोटो कहता है, भाई तुम चले गए लेकिन वह अमीर लग रही थी। आयान जवाब देता है, अगर दिल सच्चा है तो अमीर या गरीब होने से क्या फर्क पड़ता है। आयान धुंधली रोशनी में बैठा है, मेहर की चूड़ी हाथ में, उसकी आंखों में दर्द और यादें झलक रही हैं। टोटो पूछता है, भाई तुम इतना सोच रहे हो, कभी कुछ कर पाओगे क्या? आयान जवाब देता है, शायद टोटो, शायद। आयान चांद को देखता है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। मेहर, वो सिर्फ एक पल की चमक थी, मैं भी अपनी किस्मत का हीरो बनूंगा। एक बहरा कर देने वाली आवाज रात में चीरती है, जिससे ग्रामीण अपनी नींद से उठकर भ्रम और भय की दुनिया में आ जाते हैं। टोटो घबराहट में चिल्लाया, भाई ये आवाज, लगता है कुछ हो रहा है गांव में। आयान कहता है, चलो टोटो, देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे ही एक ग्रामीण घोषणा करता है, सुना तुमने? बादशाह ने रात को ऐलान किया है। आयान और टोटो एक भीड़ में खड़े हैं, क्योंकि एक बुद्ध आदमी रात के आकाश के नीचे एक ऐलान के बारे में जोर से बोलता है। टोटो चिल्लाता है, भाई ये तो मौका है, चलो ना हम भी। तुम तो कहते थे अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। आयान नए संकल्प के साथ घोषणा करता है, शायद यही मेरा पहला पृष्ठ है। टोटो। टिमटिमाती मशाल की रोशनी में ड्रमों की लयबद्ध गूंज गूंजती है, जो प्रत्याशा को बढ़ाती है। बादशाह का किला से पहले नाचती हुई लपटों से जगमगाते चेहरों का सागर उत्साहित फुसफुसाहटों और उत्सुक प्रतीक्षा से गूंजता है। भीड़ बढ़ती है, अंधेरे में सामूहिक रूप से सांसें थमी हुई हैं। बादशाह के शानदार आगमन का इंतजार है। किले की बालकनी पर सम्राट की गंभीर निगाहें शांत भीड़ पर घूमती हैं। उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक है। सभी आंखें सम्राट पर टिकी हैं। कई लोगों का भाग्य दांव पर लगा है। सुनो सब लोग, उसकी आवाज गूंजती है, धन का वादा करती है, 3 गुना वेतन किसी भी युवा को जो सेना में शामिल होता है। बादशाह किले में रात के आकाश के नीचे आयान और टोटो भीड़ में एक दूसरे को ढूंढते हैं। उनकी आंखों में एक गहरा संबंध स्पष्ट है। टोटो चिल्लाता है, भाई क्या तुमने देखा? यही वह क्षण है। हवा प्रत्याशा और साझा उद्देश्य से गूंजती है। आयन खुशी से चमकते चेहरे के साथ जवाब देता है, हाँ टोटो, हमें इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आयान ने टोटो को हनी मारी। ढोल बजे, मौका। टोटो चिल्लाता है, हां भाई, अब तो सपने सच होने वाले हैं। बादशाह राजकुमारी मेहर के साथ शाही सगाई की घोषणा करता है। आयान हाँफता है, ये वही लड़की है जो उस रात से मेरा ख्याल और सपनों में है। फिर अंधेरा। आयान गिर जाता है। आयान बिस्तर पर लेटा है, दर्द से सिर पकड़कर। टोटो देखता है, उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं। टोटो धीरे से कहता है, भाई, शहजादी मेहर की शादी बादशाह के बेटे से होने वाली है। तुम उस रात उससे टकराए थे और तब से तुम उसके बारे में दिन रात सोच रहे थे। आयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आयान चांद के खिलाफ सिलहूट एक पेड़ में ऊंचा बैठा है। हवा पत्तों के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है। नीचे टोटो एक शांत निगरानी रखता है। शांत,
प्रकाशित रात में एक वफादार साथी। आयान के विचार रात में गूंजते हैं। मैं गरीब हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं कभी मेहर को नहीं पा सकता।